नमस्कार दर्शकों, एमपी सोशल इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। हम आपको लिए चलते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। आज मुलाकात होगी संत कंवरराम जी से। सिंध समाज के चमत्कारी संतों में से एक, पूरा जीवन किया दूसरों की सेवा में समर्पित, अनाथ और बेसहारा के लिए जीवन पर्यंत सार्थक संत रहे। सनातन काल से भारतवर्ष के संत महात्माओं, ऋषि मुनियों, योगियों और वैराग्यों ने अपने कर्म धर्म साधना से न केवल श्रृंगार किया बल्कि मानवता के कल्याण के अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत किए, जिनमें सिंध समाज के संत कंवरराम भी थे। भारत भूमि और उस पर स्थापित हमारे समाज ने उनका अनुसरण करते हुए सभ्य, संस्कारित एवं सर्वहितकारी जीवन यापन करने के अवसर प्रदान किए। भारत भूमि को संत और संतत्व की ईश्वर प्रदत्त अनूठी देन है, जिसके रहते ही भारत विश्व गुरु के रूप में स्थापित हो सका। संत एक अद्भुत व्यक्तित्व, कृतित्व से भरे पूरे होते हैं, जो अपने जीवन में अर्जित ज्ञान, तपस्या, साधना में शरीर, समाज और उसके जरूरतमंद हिस्सों को समर्पित करना ही जीवन का लक्ष्य मानते हैं। ऐसे ही एक संत अखंड भारत के सिंध प्रांत में प्रतिष्ठित रहे हैं, जिनका नाम है संत कंवरराम। सिंध प्रांत के सखर जिले में जरवारारण गांव में 13 अप्रैल 1885 को माता तीर्थबाई और पिता ताराचंद के घर जन्मे संत कंवरराम बाल्यकाल से साधु स्वभाव के थे। उन्होंने संगीता के गुरु हासाराम से गायन वादन की शिक्षा प्राप्त की। कालांतर में संत कंवरराम अपने गुरु सतराम दास के सानिध्य में रहे। उनकी सेवा से उनके जीवन में अनोखे बदलाव से सतत्व उतर आया। वे सादगी, सेवा, परोपकार व विनम्रता की प्रतिमूर्ति बन गए। संत कंवरराम अपनी झोली में आई घन सामग्री गरीब, विधवाओं और विशेष योग्यजनों में बांटते और जनहित में खर्च करते थे। दूसरों के बारे में ही सोचते थे। अपने जीवन का गुजारा चलाने के लिए वे प्रतिदिन मां के हाथों के बने कुहर बेचते थे। इससे प्राप्त आमदनी से अपना व अपने परिवार का गुजारा करते थे। संत कंवरराम का विवाह मद्राज गांव के जमींदार नोतूमल की सुपुत्री काकनीबाई के साथ 1903 में संपन्न हुआ। संत कंवरराम के जीवन आदर्शों से प्रभावित होकर काकनीबाई भी समाज सेवा में संलग्न हो गई। काकनीबाई की कोख से एक पुत्र पेशुराम और 2 पुत्रियों ने जन्म लिया। लगभग 26 वर्षों तक काकनीबाई ने इनसे कंधे से कंधा मिलाकर समाज सेवा की। भोजन भंडारे की व्यवस्था काकनी ही संभालती थी। सन 1929 में निमोनिया हो जाने के कारण काकनीबाई की मृत्यु हो गई। भंडारे की व्यवस्था बिगड़ने लगी। 2 वर्ष बाद सन 1931 में मीरपुर के श्री श्यामाणा मलाजी की पुत्री गंगाबाई से संत कंवरराम ने लोगों के आग्रह पर दूसरा विवाह कर लिया। गंगाबाई भी श्रद्धा भाव से साधु संतों की सेवा करती थी। गंगाबाई की कोख से 3 संतानें जन्मी। गरीबों, अनाथों और मोहताजों के कल्याण के लिए अपने जीवन को समर्पित करने वाले संत कंवरराम ने अपने समस्त कार्यों को मात्र भजन और उपदेशों तक सीमित नहीं रखा। वे अपने हाथों से काम करना पहली प्राथमिकता रखते थे। एक बार रहटकी में दरबार की सेवा का काम चल रहा था। संत कंवरराम भी अपने सत्संगियों के साथ गारे की तगारी उठाकर सेवा में लगे थे। तभी उनके दर्शन करने 2 स्नेही वहां आ गए। उन दोनों स्नेहियों ने पहले कभी संत कंवरराम को देखा नहीं था, सिर्फ उनके बारे में और उनका नाम सुना हुआ था। दरबार की सेवा में काम करने वालों से पूछ कर एक सत्संगी से संत कंवरराम के बारे में पूछा तो इशारा करके उन्होंने बताया कि वे संत हैं। उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ। वे विचार में पड़ गए। इतने में संत कंवरराम तगारी खाली करके स्वयं उनके पास आ गए और उन्होंने मेहमानों से पूछा, आपको क्या चाहिए? उस स्नेही मेहमान ने कहा कि मुझे कंवरराम के दर्शन करने हैं और यह आदमी हमसे मजाक कर रहा है कि आप ही संत हैं। भला संत कैसे तगारी उठा सकते हैं? कंवरराम हंसकर बोले, कंवर इस मिट्टी के पुतले का ही नाम है। दरबार की सेवा ही परमात्मा की सेवा है, जो बगैर तगारी उठाए कैसे पूरी हो सकती है। अब आप ही बताओ, मेरे लिए क्या हुक्म है? आगंतुक संत कंवरराम सादगी, सहजता और विनम्रता देखकर दंग रह गए। वे पैरों में गिरकर आशीर्वाद की प्रार्थना करने लगे। उनकी संत प्रकृति के कारण आज भी उनका नाम बड़े आदर सत्कार के साथ लिया जाता है। एक बार की घटना है। संत कंवरराम सुबह शिकारपुर शहर के शाही बाग में भजन करने में मुग्ध थे। अचानक एक महिला ने रेशमी कपड़े में लिपटे हुए मृत बालक को संत के हाथ में देते हुए विनती की, साईं कृपा कर इस बालक को लोड़ी दीजिए। लोड़ी देते समय उन्हें ज्ञात हुआ कि बालक में हरकत नहीं है। उन्होंने कपड़ा उठाकर देखा, बालक जीवित नहीं है। संत लोड़ी देते हुए ईश्वर आराधना में लीन हो गए। कुछ देर पश्चात आंखें खोली, बच्चा उआ उआ करके रोने लगा। संत ने बच्चा माँ को देते हुए कहा कि माता, मेरी ऐसी परीक्षा ना लिया करो। आज की तमाम खबरों के लिए बस इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी हुई खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट www.socialindianews.in पर सर्च कर सकते हैं। साथ ही
हमारे YouTube चैनल सोशल इंडिया न्यूज पर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। आज की तमाम खबरों के लिए फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की नई खबरों में पुनः आपसे होगी मुलाकात। धन्यवाद।